तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटाकॉम DKG307 ऑटोमेटिक मेन फेलियर्स यूनिट कैन बस एन MPU वर्जन, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और इसकी पैरामीटर कैसे प्रोग्राम की जाती है, ठीक है, और इसकी की फंक्शन क्या है और इसके कंप्लीट वायरिंग डायग्राम किस तरह की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी तमाम नए आने वाली दोस्त मेरा ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली उन सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें। मैं रोज़ाना के बेसिस पर हर किस्म के जनरेटर, कंट्रोलर, मॉड्यूल, गवर्नर कंट्रोलर और हर तरह के ATS पैनल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के मुतालिक वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी जो फ्रंट व्यू है उसको देख लेते हैं इस मॉड्यूल्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अलार्म्स भी है, ठीक है, ऑयल प्रेशर, हाई टेम्परेचर, स्पीड फॉल्ट, ठीक है, स्टार्ट फेल, पिग, इस तरह ECU फेल, ओवरलोड, वोल्टेज और कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी, चार्जिंग अल्टरनेटर, ठीक है, रिसीवर, इमरजेंसी स्टॉप और इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेशन इसमें मौजूद है। सर्विस रीड, ठीक है, स्पेयर, इसी तरह के कुछ फॉल्ट इसके अंदर होता है। ठीक है, ये जो हमारा मॉड्यूल है DKG307, ये जो होता है ना हमारे AMF के साथ लगा होता है। सिंगल जनरेटर के ऊपर भी ये लग सकता है, डुअल जनरेटर में भी लग सकता है और सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और ये उस जनरेटरों में भी लगता है जहाँ पर MPU और कैन बस की वर्जन होता है। ठीक है, ECU कंट्रोलर होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन होता है, उसमें ये लगता है। ठीक है, अब इसकी बटन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला बटन आप देख रहे हैं जिसके ऊपर हॉर्न और क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर कुछ अलार्म आ जाएगी तो ये कुछ बीप बीप का आवाज़ देगा। तो अगर आपने इसको प्रेस कर दिया तो वो अलार्म म्यूट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा मेन्यू। इसके मेन्यू में जाने के लिए आपको इस बटन प्रेस करना होगा। इसके पैरामीटर्स, वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, अंडर फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें चेक करने के लिए इस बटन को प्रेस करना होगा। इसके बाद है लाइट। ठीक है, लाइट वाला बटन का मतलब ये है कि अगर आपने इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी ग्रीन, येलो और रेड लाइट लगे हुए हैं, इसको चेक करने के लिए आपने इसको प्रेस करना है कि हमारे सारे इंडिकेशन सही है या ख़राब है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास टेस्ट का बटन। टेस्ट का बटन ये है, मतलब ये होता है कि अगर हमारा ये पैनल ATS के साथ सिंक्रोनाइजिंग में लगा हुआ है तो हमने इसको टेस्ट करना है कि ये काम करता है कि नहीं है। तो हम टेस्ट बटन को दबाएंगे तो ये हमको टेस्ट ओके देगा। ठीक है, अगर इसमें कोई फॉल्ट हो तो टेस्ट फॉल्ट देगा। इसके बाद है हमारा रन वाला बटन। रन का बटन है कि हम इसको मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने जनरेटर को मैनुअल मोड में चलाना हो, जिस वक्त भी हमने इसको इंस्टेंट स्टार्ट करना हो तो हमने ग्रीन बटन से इसको स्टार्ट करना होगा। इसके बाद है ऑटो। अगर हमने जनरेटर को ऑटोमेटिकली चलाना हो तो हमने ऑटो बटन को प्रेस करना होता है और इसके बाद जब हमारी मेन लाइन फेल हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा जो ATS कंट्रोल सिस्टम के साथ ये डेटाकॉम के साथ कनेक्टेड होगा और इसको सेंसिस वोल्टेज प्रोवाइडेड होगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जनरेटर को स्टार्ट करेगा जब मेन लाइन फेल हो जाएगी। इसके बाद है हमारा स्टॉप। जिस वक्त हमने जनरेटर को स्टॉप करना होता है तो हमने प्रेस बटन को दबाना होता है, इसके साथ हमारा जनरेटर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? ट्रू RMS मेजरमेंट, मतलब रूट मीन्स प्योर, ये बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट रीडिंग आपको देगा। जो भी चीज़ पैरामीटर्स आपको शो करेगा बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद है ECU कनेक्शन थ्रो J939 कैन ऑप्शन, MPU इनपुट ऑप्शन भी है इसमें, डुअल जेनसेट म्यूचुअल स्टैंड बाई ऑपरेशन भी है इसमें, इवेंट लॉगिंग विद द टाइम स्टैम्प एंड मेजरमेंट, बैटरी पिकअप, रियल टाइम चेक, build and daily, weekly, monthly exercise और weekly operation, build and daily, weekly, monthly exercise। इसमें एक्सरसाइज का टाइमिंग भी होता है कि अगर आपका जनरेटर तकरीबन महीने में भी नहीं चलता है, लोड शेडिंग नहीं है, तो आप इसको एक्सरसाइज के लिए सेट करके ये तकरीबन हफ्ता बाद, तकरीबन 2-3 दिन बाद खुद ऑटोमेटिकली 4-5 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाएगा, फिर चलने के बाद फिर बंद हो जाएगा। बैटरी को चार्ज करने के लिए और इंजन को ऑयल वगैरह सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा।
इसमें बहुत सारे फीचर है, GSM SMS सेंडिंग ऑन फॉल्ट, मड बूस्ट कम्युनिकेशन, कस्टमर लोगो डिस्प्ले कैपेबिलिटी, 10 वोल्ट DC रिले आउटपुट, कॉन्फ़िगरेबल एनालॉग इनपुट है इसमें 4 है, कॉन्फ़िगरेबल डिजिटल इनपुट है 4 है, साथ है इसमें कॉन्फ़िगरेबल रिले आउटपुट है 2, इसमें टोटल रिले आउटपुट 6 है, इसमें इनपुट एक्सपेंशन कैपेबिलिटी है, प्लग इन कनेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये थी इसकी कंप्लीट वायरिंग, कंप्लीट पैरामीटर सेटिंग और की फ़ीचर्स। इसके बाद आप जाते हैं इसकी वायरिंग कनेक्शन के ऊपर, और ये हमको क्या क्या मेजर कर सकता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा नज़रसानी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमको जो चीज़ें मेजर करेगा, मेन वोल्टेज फेज़ लाइन टू न्यूट्रल, मेन वोल्टेज फेज़ लाइन टू न्यूट्रल, और फेज़ 3 को लाइन टू न्यूट्रल। इसके बाद है लाइन टू लाइन, लाइन 1 टू लाइन 2, लाइन 2 लाइन 2 टू लाइन 3, और लाइन 3 टू लाइन 1। ये सारी चीज़ें हमको जो है ना मेजर करेगा। इसके बाद है हमारा जेन वोल्टेज फेज़ लाइन टू न्यूट्रल, लाइन 2 टू न्यूट्रल, लाइन 3 टू न्यूट्रल, जनरेटर वोल्टेज फेज़ लाइन टू लाइन, लाइन 1 टू लाइन 2, लाइन 2 टू लाइन 3, और इसके बाद है हमारे पास लाइन 3 टू लाइन 1, और इसके बाद जेन करंट जो हमारे जनरेटर के करंट ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होते हैं ना, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, उसको भी मेजर करेगा। इसके बाद हमारे जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करेगा। इसके बाद हमारे इंजन RPM को भी, टोटल किलोवाट जनरेटर, टोटल किलोवाट जनरेटर, टोटल पावर फैक्टर, जनरेटर वोल्टेज, कूलिंग टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, ये सारी चीज़ें हमको ये मॉड्यूल जो है ना मेजर कर सकते हैं, ये जो DKG 307 का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी वायरिंग के ऊपर ज़रा सा बात करते हैं कि इसकी वायरिंग डायग्राम और वायरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसकी वायरिंग डायग्राम और इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है। इसके बाद इसकी पैरामीटर सेटिंग के ऊपर आ जाएंगे कि इसकी पैरामीटर सेटिंग आपने कैसे रखनी है और कैसे इसको एडिट करनी है। ठीक है, एडिटर मोड में कैसे लाना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कंप्लीट वायरिंग डायग्राम का ओवरव्यू है, जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है DKG 307 का। तो इस पॉइंट्स पर आप ज़रा अगर गौर करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको हमने सप्लाई भी देनी होती है इसको रन करने के लिए। तो जो हमारा 11 नंबर है और हमारा 12 नंबर है। ठीक है, जो हमारा 36 और 37 है, कैन हाई और कैन लो। अगर हमारा इंजन इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, तो उसकी जो कैन हाई और लो की जो शील्ड वायर होता है ना, हमने उसको 11 के साथ, मतलब बैटरी नेगेटिव के साथ उसको कनेक्टेड करना होता है। और इसके बाद जो हमारा 12 नंबर है वो हमारा पॉजिटिव है। 12 नंबर पर हमारा बैटरी का जो पॉजिटिव फ्यूज़ से सर्किट ब्रेकर से होते हुए 12 नंबर पर लगेगी। और इसके बाद जो हमारा 4 आउटपुट है, रिले आउटपुट है 20, 19, 18, 17, ये हमारा फ्यूल रिले को ऑपरेट करने के लिए होगा। जो 20 नंबर है, जो 19 नंबर है, क्रैंक रिले को ऑपरेट करना होगा स्टार्टर मोटर की। ठीक है, इसके बाद हमने RL1 और RL2, ये हमारे पास और भी ऑक्सिलरी रिले हैं जो हम किसी और भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है, ये जो हमारा है, हमारे पास 4 डिजिटल आउटपुट जो है ना, तो हमने इसको कैसे यूज़ में लाना है। ये 13, 14, 15, 35 हम इसको जो है ना, सॉरी, ये हमारा एनालॉग आउटपुट है। फ्यूल लेवल सेंसर के लिए हमने इसको लगाना है, और ऑयल प्रेशर सेंसर के लिए, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के लिए, ऑयल टेम्परेचर सेंडर के लिए। ठीक है, इसको हमने वायरिंग करनी है। जो हमारे फ्यूल लेवल सेंसर होगा उसको एक साइड पे ग्राउंड लगेगी और दूसरी साइड पे हमारा जो है ना ये वाला लगेगा। ठीक है, और इस तरह ऑयल प्रेशर का एक साइड पे जो है ना हमारा इंजन ब्लॉक के साथ ग्राउंड होगा और दूसरा सिरा 14 नंबर पर लगेगा, और इस तरह कूलेंट टेम्परेचर की, और इस तरह जो है ना ऑयल टेम्परेचर की। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 16 नंबर है, ये हमारे चार्जिंग अल्टरनेटर के W या L के ऊपर लगेगा। ठीक है, W वार्निंग लाइट के ऊपर लगेगा, और जो हमारा चार्जिंग अल्टरनेटर का सेंसिंग वायर होता है वो यहाँ पे आके 16 नंबर पे लगेगी। इसके बाद 29 नंबर पर हम जो है ना बैटरी का नेगेटिव एक साइड पे देंगे, और दूसरा जो है ना 21 नंबर इमरजेंसी से NC से होते हुए हम 21 नंबर में देंगे। इसके बाद हमारे पास जो 22 नंबर है ये स्पेयर है, और इसके बाद है हमारा प्रोग्रामेबल लॉक, जो हमारा ATS लॉक होता है ना, ठीक है, उसके लिए यूज़ होगा। और इसके बाद ये जो है ना 24 नंबर, ये भी हमारे पास स्पेयर है,
और 25 नंबर हमारा कूलेंट लेवल के लिए होता है ना, जो हमारे रेडिएटर में जो कूलेंट लेवल सेंसर लगा होता है उसको सेंस करने के लिए यहाँ उसका जो एक वायर है यहाँ पर लगेगी। और इसके बाद हमारे पास है हाई टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारे इंजन का हाई टेम्परेचर है उसका एक साइड ग्राउंड होगा और दूसरा सिरा यहाँ पर लगेगा। उसके बाद ऑयल टेम्परेचर, ठीक है, ये सारे हमारे डिजिटल इनपुट्स है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना रेक्टिफायर, फिर अगर हमारी जनरेटर की एक्साइटेशन फेल हो जाएगी तो यहाँ पर उसकी एक वायर लगेगी, उसके लिए भी एक सेंसर लगा होता है और वो भी AVR से मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसके जो मेन कनेक्शन है वायरिंग कनेक्शन जो हमारे पावर के होते हैं, ये जो हमारा 1 और 2 नंबर पर है, यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का ये हमारा NC है 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 जो है ना हमारा NC है, ठीक है, इस NO है, ठीक है। ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए ये यूज़ होगा। इसके बाद जो हमारा 2, 3, 4 है इसके ऊपर हमारे 3 फेजेस लगेंगे, ठीक है। और जो 1 नंबर है ये हमारे जनरेटर के मेन कॉन्ट्रैक्टर के NC से होते हुए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से फिर अगर ये जब NC हो जाएगी तो हमारे L1 से इसको फिर आउटपुट मिल के ये जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारा 5 नंबर है इसके ऊपर भी ये दोनों का न्यूट्रल है। और इसके बाद जो 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये हमारे सारे CT के कनेक्शन हैं, ठीक है। 29 और 30 के CT के 2 सिरे लगेंगे और 31 और 32 पर दूसरे CT के 2 सिरे लगेंगे और 33 और 34 पर तीसरे CT के 2 सिरे लगेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा है मेन 6 नंबर हमारा न्यूट्रल है, 7, 8, 9 हमारे 3 फेजेस हैं। और इसके बाद जो हमारा 10 नंबर पे है ये हमारा NC है, यहाँ से एक वायर होते हुए हमारे जनरेटर के कॉन्ट्रैक्टर NC में जाएगा और जनरेटर के कॉन्ट्रैक्टर NC से होते हुए, ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर से होते हुए हमारे जो मेन लाइन है वहाँ पर लगेगी, ठीक है। ये थी इसकी कनेक्शन, ठीक है। और ये बाकी जो है ना रिमोट मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रामिंग पोर्ट और आउटपुट एक्सटेंशन पोर्ट ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है इसके, ठीक है। तो ये थी इसकी कंप्लीट वायरिंग कनेक्शन। अब इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर चल के बात करते हैं। तो जैसा कि यह हमारा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, ठीक है। तो हमने मॉड्यूल को किस तरह इसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, ठीक है। जो हमारा मेन्यू का बटन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेन्यू का बटन हमने 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्प्ले है इसमें हमारे वैल्यूज़ एडिटर मोड में आ जाएगी। इसके बाद हमने इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। तो इसकी प्रोग्रामिंग जो होता है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर इस तरह के कुछ कोड्स आ जाएगी, ठीक है। P000, P001 ये इसके लिए आपने इसके पैरामीटर को कम करना है, ज़्यादा करना है। यहाँ पर आप सारे ये पैरामीटर इस कोड को नोट करके सब कोड का ये मीनिंग्स होता है, ठीक है, कि आपने कौन सा प्रोग्रामिंग किस तरह करनी है, ठीक है। तो आपने अपना वोल्टेज कितना रखनी है, करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितना रखनी है, किलोवाट की रेटिंग कितना रखनी है, और इसके बाद वोल्ट का अंडर कितना रखनी है और कितना रखनी है, और मेन फ्रीक्वेंसी का कितना रखनी है, रेंज रखनी है, जनसेट लो वोल्टेज शट डाउन लिमिट, जनसेट लो वोल्टेज वार्निंग लिमिट। इस तरह ये सारी चीज़ें आपने किस तरह रखनी है, ठीक है। तो इसके ज़रिए से आप इसकी सारी सेटिंग करेंगे। तो ये थी इसकी बेसिक वीडियोस, कंप्लीट पैरामीटर, वायरिंग और की फंक्शन। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखेगा। वस्सलाम।